नमस्कार। आज हम बुध ग्रह और राहु ग्रह की युति की चर्चा करेंगे। मीन्स अगर बुध और राहु आपके लग्न कुंडली में किसी भी एक घर में एक साथ बैठे हों तो उसको युति या इंग्लिश में कंजंक्शन बोल देते हैं। पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि बुध ग्रह किन चीज़ों का कारक है। बुध रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, मेमोरी, प्लानिंग को, व्यापार या बिजनेस सेंस को। बुध हमारी स्किन यानी त्वचा, स्पीच यानी टोनल क्वालिटी कह सकते हैं, हमारी कंपनी और नेटवर्किंग या सोशलाइजिंग का भी कारक होता है। अगर बुध ग्रह हॉरोस्कोप में आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब इसके ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं है, डिग्री वाइज ये अच्छा बल में बैठा हुआ है, जैसे 10 से 20 डिग्री 22 डिग्री में बैठा हुआ है, और इसके कंपैरेटिवली राहु की डिग्री वीक है या राहु उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये योग बहुत ही अच्छा गिना गया है। अगर फॉर एग्जांपल बुध की डिग्री राहु से ज़्यादा है, जैसे बुध की डिग्री मान लीजिए 20 डिग्री है या राहु की डिग्री 4-5 डिग्री के आसपास है, तो बुध में पहले से ही राहु के ट्रेट्स या राहु के कारक मौजूद रहेंगे। मीन्स जैसे बुध इंटेलिजेंस का कारक है और राहु ऐसे इंसान की बुद्धि में चतुराई दे देगा। वो स्टडीज़ में चाहे उतना होशियार होना हो लेकिन दिमाग बहुत शार्प होगा। उसके बाद इंसान अनकन्वेंशनल विचारों वाला रहेगा, जैसे कि परिवार या परंपरा के बाहर कुछ सोचने की क्षमता रखना। इंसान को अपने गुड वर्क को शो ऑफ करने की कला भी खूब आती होगी, और डिप्लोमेटिक होना भी अच्छे से आता होगा। ऐसे ही जातक को की बुद्धि बेसिकली बहुत वर्सेटाइल होती है। जातक की मेमोरी बड़ी विजुअल और फोटोग्राफिक होती है। मीन्स जो चीज़ एक बार देख ली वो दिमाग में छप जाती है। ये युति अगर किसी मान लीजिए छोटे बच्चे की हॉरोस्कोप में है तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए उसकी संगत का, उसकी कंपनी का, बिकॉज और छोटी उम्र में स्पेशली, बिकॉज बच्चे की फोटोग्राफिक मेमोरी होने की वजह से वो जैसा देखेगा वो चीज़ें अपने दिमाग में बहुत जल्दी से उतार लेगा। एक और बात है इस युति की कि जातक घर पे तो साफ साफ बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, जिसको हम ब्लंट बोल देते हैं, या जो चीज़ है सपाट मुंह पे बोलना। लेकिन बाहरी वर्ल्ड में, जैसा उसका ऑफिस है या फ्रेंड सर्कल है या घर से बाहर, वो अपनी वाणी को बहुत संभल के यूज़ करने वाला होता है या बहुत डिप्लोमेटिकली यूज़ करता है वहाँ पे। इन शॉर्ट, घर में वाणी कुछ और बाहर कुछ। ऐसे युति वाले जातक को बेसिकली इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग करनी चाहिए या ऑनलाइन लर्निंग वाले मेथड्स अपनाने चाहिए, बिकॉज राहु जो है वो हमारी ऑनलाइन चीज़ों का कारक होता है। तो जितनी ऑनलाइन चीज़ें पर्सन करेगा उतनी ही बुद्धि बढ़ेगी, या ऐसा बोल सकते हैं बुद्धि में ऑनलाइन वाली चीज़ें बहुत जल्दी एक्टिव होंगी या समझ आएंगी। ऐसे ही बुध हमारे व्यापार, मार्केटिंग, बिजनेस सेंस का भी कारक माना गया है, और राहु की युति की वजह से जो है ना, जातक ऑनलाइन मार्केटिंग से भी लाभ ले सकता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का कारक है। राहु हमारा जो है, राहु ग्रह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का भी कारक गिना गया है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो बोलेंगे वो भी राहु के अंडर आती है। सो जब आप अपने बिजनेस में रिस्क लेंगे या कि बिजनेस को एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, जैसा किसी ने पहले सोचा ना हो, एक सिंपल से बिजनेस को भी एक डिफरेंट वे में करना, वो रिस्क लेकर उस वे में करना, तब वो बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है। बिकॉज बुध व्यापार है, राहु हमारा जैसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो जितना रिस्क लेंगे बिजनेस में, जितना उसको यूनिक ढंग से करेंगे, उतना वो बिजनेस ग्रो करेगा। बिकॉज राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट भी है, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ का भी प्लैनेट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अनयूजुअल एक्टिविटी का या अनयूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस का। जैसे आपने स्टोरी देखी होगी एक चाय वाले की कि वो डिफरेंट तरीके से ग्लासेस में चाय डालता था और वायरल हो गया, और अब सुना है कि कहीं फॉरेन में उसका ऑफिस वगैरह है। तो वही उसने एक सिंपल से चाय वाले काम
को एक यूनिक तरीके से उसने उस बिजनेस को किया, तो वो ग्रोथ की तरफ चला गया वही बिजनेस, या उसको वायरल कर दिया उसी चीज़ों ने या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ने। तो ऐसा कह सकते हैं कि उसने अपनी मार्केटिंग अनयूजुअल तरीके से करी, या उसके चाय बनाने और सर्व करने का तरीका बड़ा अनयूजुअल था, नॉर्मल नहीं था बाकी लोगों की तरह। ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस में अनयूजुअल पैटर्न या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लाएंगे तो वो व्यापार को ग्रोथ देने के लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही राहु हमारा फोटोग्राफी का भी प्लैनेट है, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी के अंडर आ जाता है। तो यह युति जातक को बहुत अच्छा फोटोग्राफर बना सकती है, ऑनलाइन वीडियोस को वायरल करने की आर्ट दे सकती है, या अपने खुद के वीडियो कर सकता है इंसान, या ऐसी कोई एजेंसी चलाता है जो लोगों के वीडियो वायरल करती है, तो वो सब कलाएं भी उसको आती हैं। जातक की बुद्धि खूब चलेगी ये सब चीज़ों में जिसमें भी बुध कारक है, जैसे या राहु कारक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, फोटोग्राफी है, एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, शेयर मार्केट जैसी चीज़ें हो गई। इस तरह की चीज़ें जातक बहुत जल्दी सीख जाता है, उसका बहुत इंटरेस्ट होता है और इसी चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करता है, तो वो ग्रोथ जल्दी हो जाती है। अगर यह युति खराब ग्रहों की दृष्टि में हो, जो इसकी अदर साइड है, तो ऐसा योग बोलेंगे कि बुद्धि पर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। यह युति जातक को कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ बचकानी बात मुंह से निकलवा देती है, जिससे उसका नुकसान होता है, या लोगों को पता चल जाता है कि ये इसने कहीं झूठ बोला और ओवर स्मार्टनेस दिखाई। ऐसी अगर ये युति में बुध जो है वो वीक अवस्था में है या कमज़ोर है, डिग्री वाइज दृष्टियों में खराब है, या खराब राशि में बैठा है, या खराब घर जैसे छठे 8वें घर में ये युति बन रही है, तो ये युति बहुत खराब फल भी देती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में राहु बुध पर हावी हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में राहु बुध से रिलेटेड चीज़ों में खराब फल देना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, पढ़ाई है, दिमाग है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी ऐसी युति है, और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।